लालू काल आया तो लालू यादव अपने मुख्यमंत्रित्व काल में किसी भी सरकारी विभाग में हो पहले ही फिक्स करता था कि इतना प्रतिशत यादव ही जाना है। बिहार में जब से जातीय जनगणना हुई है तब से बिहार में कहीं ना कहीं विरोधी दल के तमाम नेता नीतीश कुमार जी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। हाल ही में एक नया रिपोर्ट आया है, किस जाति में कितने लोग शिक्षित हैं, किस जाति में कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने लोग अनपढ़ हैं, कितने लोग के किस जाति में कितने लोगों के पास वाहन है, गाड़ी है। इस तरह तमाम रिपोर्ट आई है जिसमें देखा गया ये है कि कुर्मी समाज, जिस समाज से हमारे बिहार के मुखिया माननीय नीतीश कुमार जी आते हैं, देखा गया है पिछले कई सालों में सबसे ज़्यादा अगर सरकारी नौकरी में कोई आया है, आगे बढ़ा है, तो कहीं ना कहीं कुर्मी समाज में है, जो कि देखा जाए 2 से 3% ही मात्र है। तो जिस तरीके से भाजपा वाले समय समय पर आरोप प्रत्यारोप लगाते ये रहते हैं कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जो नालंदा मॉडल और कुर्मी मॉडल की बात करते हैं, उस पर क्या कुछ कहेंगे सर? बिहार की पिछले 40 साल का हम अध्ययन करें तो लगेगा कि जगन्नाथ मिश्रा जी मुख्यमंत्री थे तो विभिन्न यूनिवर्सिटी में, विभिन्न विभागों में ब्राह्मण समाज को उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा जगह दिलवाया। लालू काल आया तो लालू यादव अपने मुख्यमंत्रित्व काल में किसी भी सरकारी विभाग में हो पहले ही फिक्स करता था कि इतना प्रतिशत यादव ही जाना है। परीक्षा तो एक सिस्टम का भाग है, उसी सिस्टम में पहले से ही फिक्स होता था, जिसके लिए परीक्षा कोई मतलब नहीं होता था। तो लालू यादव अपने काल में दरोगा की नियुक्ति हो कि बीपीएससी से गजेटेड अफसर की नियुक्ति हो या कोई भी विभाग की नियुक्ति हो, सभी में यादव समाज का एक बड़ा प्रतिशत होता था। सेम वही काम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किए हैं या कर भी रहे हैं, ये सच्चाई है। और इस बात को सारी मीडिया आप जानते हैं, बिहार की जो बहुत बुद्धिजीवी जो जनता है वो जानती है। लेकिन इन नीतियों का कि आप अपने स्वजातियों को नौकरी दें जो संविधान में नहीं है, लेकिन गलत तरीके से ये तरीका गवर्नमेंट करती है। यहां तक कि आईएएस आईपीएस हो उसमें भी स्वजातीय देख के आप डीएम बनाइए, कमिश्नर बनाइए, आप जो प्रशासनिक जो बड़े पद हैं उस पर बिठाइए। तो ये काम लालू यादव भी करते रहे और नीतीश भी कर रहे हैं, ये कड़वी सच्चाई है। इस तरीके से देखा जाए तो लोकसभा सीट के लिए नीतीश कुमार जी पहले उत्तर प्रदेश से कुछ दिन पहले घोषणा किया गया था जब इंडिया गठबंधन बनी थी। अब वो फिर से आ गए हैं और नालंदा से वो लड़ने के लिए तैयार है, कहेंगे यूपी छोड़ दिए। इस पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जो जात पात की काम कर रहा हो, और देखा जाए तो वहाँ पर कुर्मी बहुमूल्य क्षेत्र भी है, तो ये जो जाति गणना करने वाले लोग हैं, किसी समाज का उद्धार के लिए नहीं, गरीब का उद्धार के लिए नहीं, वोट की राजनीति के लिए, वो व्यक्ति का ये कलेजा नहीं हो सकता है कि अपने राज्य से अलग राज्य में जाकर चुनाव लड़ें और जीत जाएं। ये विश्वास नहीं उसको होगा। नरेंद्र मोदी गुजरात से रहने वाले हैं, गुजरात में उन्होंने एक नया मॉडल दिया, नया विकास का बड़ा रूप दिया, तो उनके अंदर एक विश्वास था कि हम देश के किसी भी राज्य से हम चुनाव लड़ेंगे तो हम जीतेंगे। और बनारस से जीते नहीं बल्कि बड़े वोट से जीते, बड़े अंतराल से जीते। नीतीश कुमार जात पात की राजनीति करने वाले हैं, क्योंकि आपको भी मालूम होगा पिछड़ा को उन्होंने अति पिछड़ा किया, दलित को महादलित किया, माने समाज को और ज्यादा तोड़ने का योगदान नीतीश कुमार का रहा है। तो नीतीश कुमार को यह मालूम है कि हम जिस चीज की खेती की है जात पात की, तो जो जात पात की खेती करेगा वो जाति देखकर ही चुनाव लड़ेगा, क्षेत्र देख के। तो नीतीश कुमार ने अपने लिए जहां उनका समाज ज्यादा है वहीं उनका आत्मविश्वास काम करेगा कि जो चीज हमने बोया है वहीं से काट सकते हैं। इसलिए नीतीश कुमार यूपी छोड़िए, बिहार के किसी अन्य लोकसभा क्षेत्र से या किसी अन्य विधानसभा क्षेत्र से लड़ने का वो साहस नहीं कर सकते हैं।